फ्रेंड्स, मैं हूं एचके और आप देख रहे हैं एचके कूल ज्ञान चैनल। आज मैं भूगोल के अनसुने प्रश्न पार्ट 1 लेकर आया हूं और आज मैंने भूगोल के ऐसे प्रश्नों का चयन किया है जो न कभी आपने पढ़े होंगे और ना ही कभी आपने सुने होंगे। तो ऐसे ही स्कूल, कॉलेज और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए एचके कूल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और हाँ, वीडियो को देखते हुए आंसर आने से पहले आप सही उत्तर कमेंट में दे सकते हैं और आखिर में आप बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही पड़े। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका भूगोल का पहला प्रश्न है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। आपके 4 ऑप्शन है, लाल सागर, बी अरब सागर, सी तैथिस सागर और डी मृत सागर। आपको क्या लगता है ये 4 ऑप्शनों में से हिमालय जो हमारा आज दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, वहाँ पर पहले ज़माने में कौन सा सागर था? तो आप ये चारों ऑप्शन में से सही जवाब कमेंट में बता सकते हैं और यहाँ हमारा सही जवाब है सी तैथिस सागर। तो चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? पूरी दुनिया में आबादी की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है मोनाको, बी वेटिकन सिटी, सी पलाऊ और डी नोरू। ये 4 ऑप्शन है जहां जनसंख्या आबादी सबसे कम हैगी, ऐसा सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आप सही जवाब बता सकते हैं और यहाँ आपका सही आंसर है वेटिकन सिटी। हमारा अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? वह पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए शनि, बी वरुण, सी अरुण और डी पृथ्वी। आप कमेंट में चारों में से जो आपको सही जवाब लगता है वो बता सकते हैं और आपके टोटल आंसर भी कितने सही पड़े वो भी बता सकते हैं। और यहाँ हमारा सही जवाब है शनि पूरी यूनिवर्स में, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? बस सहारा मरुस्थल यानी रेगिस्तान, कि भाई सहारा नाम का रेगिस्तान है दुनिया में, कहाँ पर है? तो आपके 4 ऑप्शन है, ए अमेरिका, बी एशिया, सी यूरोप और डी अफ्रीका। आपको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान कौन से देश में है, कौन सी जगह पर है? तो आपका सही जवाब है डी अफ्रीका में सहारा नाम का दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल है। तो चलो चलते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न और 5वां प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी है हमारी जो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग रेखा है, वह कर्कवृत्त, मकरवृत्त। तो शांत पेटी है वो कौन सी 2 रेखाओं के करीब पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है ए भूमध्य रेखा, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा और डी विषुववृत्त। आपको क्या लगता है ये चारों में से कौन सी रेखा है जिसके करीब शांत पेटी है? तो आपका सही जवाब है ए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। तो चले चलते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा छठा प्रश्न है, पार्थिव ग्रह की कितनी संख्या है? वह पार्थिव ग्रह है उसकी कुल कितनी संख्या आएगी? आपके ऑप्शन हैंगे 3, बी 5, सी 4 और डी 6। आपको क्या लगता है भाई हमारा पार्थिव ग्रह है इसकी संख्याएँ कितनी हैगी? तो आपका सही जवाब है सी 4। वह पार्थिव ग्रह की कुल 4 संख्याएं है। तो चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ? पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई, वह उद्योग की शुरुआत हुई, तो सबसे पहला वो कौन सा उद्योग था जिससे यह औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? आपके ऑप्शन है ए ऊनी वस्त्र उद्योग, बी लोहा उद्योग, सी सूती वस्त्र उद्योग और डी यातायात। यानी चारों में से ऐसा वो कौन सा उद्योग है जिससे औद्योगिक क्रांति की प्रारंभ यानी जिसकी शुरुआत हुई थी? तो आपका सही जवाब है सी सूती वस्त्र उद्योग। बराबर, सूती वस्त्र उद्योग से ही पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था। तो चलो हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? वह दुनिया का बहुत फेमस प्रपात है ये। तो ये विक्टोरिया नाम का जो प्रपात है कौन सी नदी के ऊपर है? ए जाम्बेजी, बी नाइजर, सी कॉन्गो और डी ऑरेंज।
आपको क्या लगता है ये विक्टोरिया दुनिया का सबसे सुंदर प्रपात कौन सी नदी पर है? तो आपका सही जवाब है ए, जाम्बेजी नदी के ऊपर ये विक्टोरिया प्रपात सबसे सुंदर प्रपात है। तो चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, किस नगर को भारत के प्रथम टेक्नोलॉजी पार्क का गौरव मिला? हमारे देश का वो कौन सा नगर है, कौन सा शहर है जहाँ बराबर प्रथम टेक्नोलॉजी पार्क का गौरव मिला? शुरुआत उसकी टेक्नोलॉजी पार्क की वहाँ से हुई थी। तो आपके ऑप्शन है ए, बेंगलोर, बी, गुड़गांव, सी, तिरुवनंतपुरम और डी, पुणे। ये चारों में से वो कौन सा शहर है जहाँ प्रथम टेक्नोलॉजी पार्क की शुरुआत हुई थी? आपका सही जवाब है सी, तिरुवनंतपुरम। यहाँ इस नगर में, इस शहर में प्रथम टेक्नोलॉजी पार्क डाला गया था। तो चलो हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यहाँ स्थान मांगा है, देश अलग, जगह। वह संसार में वो कौन सी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है? आपके ऑप्शन है ए, सिंगापुर, बी, अलास्का, सी, सिलीगुड़ी और डी, मासीनाराम। ये चार में से डी यानी मासीनाराम ये जगह है कि जहाँ दुनिया में संसार की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ प्रायः किस में उड़ते हैं? जो हम विमान देखते हैं, प्लेन देखते हैं बराबर, वो कौन से मंडल में हवाई सफ़र करते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए, क्षोभ मंडल, बी, समतल मंडल, सी, समताप मंडल और डी, मध्य मंडल। पर हमने कई बार फ्लाइट में सफ़र किया है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये हवाई जहाज़ कौन से मंडल में हवा में उड़ते हैं। तो आपका सही जवाब है सी, समताप मंडल में हवाई जहाज़ जो है, प्लेन है, वो उड़ते हैं। तो हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और 12वां प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? हम जानते हैं भाई दरिया के अंदर जो सुनामी आती है जिसमें बड़े बड़े शहर दरिया के ऊपर होने वाले डूब जाते हैं, तो ये सुनामी कौन सी भाषा में से बना गया शब्द है? आपके ऑप्शन है जर्मन, बी, पुर्तगाली, सी, चीनी और डी, जापानी। ये चार भाषाओं में से, चार देशों में से कौन सी जबान का ये सुनामी शब्द है? तो आपका सही जवाब है डी, जापानी। क्योंकि हम जानते हैं जापान में जब सुनामी आई थी वह सबसे भयंकर थी, तभी जापान लोगों ने इसको नाम दिया था सुनामी। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12वां प्रश्न है, शनि ग्रह के कितने उपग्रह है? हमारा जो शनि ग्रह सबसे सुंदर, यूनिवर्स में सबसे सुंदर ग्रह शनि ग्रह है, उसके उपग्रह कितने होंगे? आपके ऑप्शन है ए, 12, बी, 62, सी, 52 और डी, 42। आपको क्या लगता है ये चारों में से 12, 62, 92, 42 ये चारों में से शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 12 आप साथ में जवाब भी दे सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं। आपका सही जवाब है बी, 62, 62 शनि ग्रह के उपग्रह है। तो चलो हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? याद रखना, दो तरह के प्रश्न होते, सबसे लंबी और सबसे बड़ी। यहाँ बड़ी मांगा है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है ए, कांगो, बी, अमेजन, सी, मिसिसिपी और डी, राइन। ये चार में से कौन सी नदी है जो पूरी दुनिया की सबसे लंबी यानी सबसे ज़्यादा लंबाई वाली नदी है? आपका सही जवाब है सी, मिसिसिपी नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो चलो हम हमारे 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने समय का होता है? हेली धूमकेतु है बराबर, इसका आवर्तकाल कितने समय का होता है? आपके ऑप्शन है ए, 56 वर्ष, बी, 86 ईयर्स, सी, 76 ईयर्स और डी, 96 ईयर्स। आपको क्या लगता है कि हेली धूमकेतु का आवर्तकाल बड़ा कितने सालों बाद वो ब्रह्मांड में दिखाई देता है? तो आपका सही जवाब है सी, 76 ईयर्स के बाद वो आकाश में ब्रह्मांड में दिखाई देता है। तो चलो हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा 15वां आखिरी क्वेश्चन है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? हमारा जो मंगलयान, मंगल पर हमने जो यान भेजा, वो कौन सी जगह से उसको लॉन्च किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए, चेन्नई, बी, गोपालपुर, सी, ट्राम्बे और डी, श्रीहरिकोटा। ये चार में से कौन सी जगह है जहाँ से हमारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था? तो आपका सही जवाब है डी, श्रीहरिकोटा। तो यहाँ
मैंने आपके लिए भूगोल के 15 प्रश्नों का चयन किया था, जो आपकी अलग अलग एग्ज़ामों में, आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने में, सब में आपको फ़ायदेमंद होंगे। आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।